हर हर महादेव। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फॉर एंड माइल्स। और आज अपन जा रहे हैं गाड़ी की वॉशिंग और चेन ल्यूब कराने। ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि आज के दिन में ही करानी है, बट ऐसे ही कि बहुत टाइम हो गया था गाड़ी की चेन ल्यूब नहीं हुई थी और मौसम भी एकदम मस्त हो रखा है। हालांकि अब बारिश शुरू हो गई है अहमदाबाद में फाइनली। अब देखो कितने दिन चलती है कितने दिन नहीं चलती वो नहीं पता माँ, बट अभी तो स्टार्ट हो गई है फ़िलहाल तो। और चेन ल्यूब और कार वॉश एक्चुअल में अपन सर्विस सेंटर में कराने वाले हैं। उसका रीज़न ये है कि जब लास्ट टाइम मैंने गाड़ी की सर्विस करवाई थी तो कुछ टेक्निकल ग्लिच था अप्रिलिया के सॉफ्टवेयर में, तो जिसकी वजह से उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड कर दिए थे और जिसका पेमेंट अपन ने कर दिया था। बट फिर बाद में बिल आया तो उसमें देखा कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगे हुए हैं, तो मैंने उनको बताया तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम आपका गाड़ी वॉश और चेन ल्यूब ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। तो उसके बाद से ऐसा कुछ टाइम मिला नहीं कि यहाँ कि जाके करवा लेना है, पर अभी सोचा कि चलो ठीक है, एक दो छोटी मोटी राइड भी कर आए हैं अपन, तो अभी ज़रूरत भी है कि चेन ल्यूब हो जाए। कार वॉश तो ठीक है, पर साथ में हो रहा है तो ठीक है करवा लेते हैं। आप देख रहे हो कि एसपी रिंग रोड अभी 6 लेन का हो गया पूरा, पर ऐसा अभी काम चालू है, पूरा का पूरा नहीं हुआ है। बिट्स एंड पार्ट्स में 6 लेन हो गया है, पर अभी काम चालू है, धीरे धीरे ये 6 लेन हो जाएगा पूरा का पूरा। ये ब्रिज पे चढ़ने से पहले ट्रैफिक आ जाता है यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे लोग राइट में होते हैं और फिर उनको सडनली रियलाइज़ होता है कि नहीं हमको तो लेफ़्ट में जाना है, ब्रिज के नीचे जाना है, तो ये ट्रैफिक इसलिए होता है। अगर ये पहले से ही अपनी गाड़ी लेफ़्ट में रखेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। अभी देखो ये बीच में था, उनमें जो पीछे वाला है उसको भी लेफ़्ट में जाना है, वो बिल्कुल राइट में था। या तो पता नहीं है या फिर गूगल मैप के सारे सडनली लोगों को पता नहीं चलता है कि ये ब्रिज पे चढ़ना है या नहीं चढ़ना। होता है। और गाड़ी सर्विस होती है हमारे हार्ले डेविडसन के शोरूम के नीचे। आप देख रहे हो लाइन से गाड़ियाँ खड़ी हैं हार्ले की सारी। गाड़ी कुछ सर्विस में भी लगी हुई है, हाँ, देख ही रहे हो आप। और एक तो एक्सीडेंटल केस है गाड़ी का मेरे राइट साइड में। कैसे हो बताइए, क्या बता रहे थे आप? लीकेज हो गया? क्या करेंगे फिर? जंपर रिप्लेस करना पूरा का पूरा? और इसी नहीं आती, एक जंपर ही आता। तो कैसे होगा? कैश। कितना प्राइस? 14,500 का जंपर है। दोनों एक? तो दोनों लीक कर रहे हैं? एक ही लीक करना है। 10 कवर लगाओ यार। तो स्टार्टिंग हो चुका है, बदलिया चालू हो जाएगा। कितना टाइम में? जैसा आप यूज़ करोगे। मतलब ऐसा कोई हार्श यूज़ नहीं करते हैं? चलता है तब तक चला, और बेटर है कि ज़्यादा लीकेज हो उसके पहले इसका करवाई लेने का। तो ये इसके चक्कर में लीस और कैलिबर खराब हुआ। बराबर है। एक बंदे ने तो गाड़ी पड़ी रखी 4 महीने 6 महीने, डायरेक्ट यहाँ लेकर आ गया। हाँ, देखा तो दोनों गए। ओहो, तो ये भी प्रॉब्लम है, नहीं चलाओगे तो भी लीक कर जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ डस्ट कवर लगाओ। अपने पास है? आफ्टर मार्केट मंगाने पड़ेगा आपको। वो तो चलो मंगा लेते हैं। डस्ट कवर और रेडिएटर ग्रिल, अभी मानसून के अंदर खास रेडिएटर ग्रिल का। हाँ, अपने पास है? आफ्टर मार्केट से मंगा दे, मैं फिटिंग करके देता हूँ। अच्छा, लेबर वर्क मेरे को मिल जाता है। बराबर है। और कुछ देख लो, एक बार नज़र मार लो। 5 मिनट गाड़ी खड़ी हो जाए तो। हाँ, आराम से। तब तो पेड सर्विस ही आएगा। सॉरी? पेड सर्विस। हाँ, पेड सर्विस आएगा।
सॉरी, रनिंग होके आई है गाड़ी? मतलब अभी लंबा होके नहीं आई है, गाड़ी गर्म तो होगी ना। ये तो अभी घर से उठा के लाया। 15 किलोमीटर होगा, 10-15 किलोमीटर। राइड में कितने किलोमीटर जाने का अभी जाना नहीं है। कितना है अभी तो लेवल अच्छा है ना अभी तो? अच्छा है। हाँ, मतलब अभी जाना होगा तो सिंगल राइड ही कुछ 1000 किलोमीटर के आसपास की होगी। जाकर आ जाओ, फिर सर्विस कर देते। डन। इसीलिए मैंने बोला एक बार रूबरू आ जाना। नहीं नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है। तो मैं चेक करके ना फिर आपको बता सकता हूँ। फ़ोन के ऊपर तो मैं हाँ नहीं, फ़ोन के ऊपर में एक्चुअली में गाड़ी नहीं दिखेगी ना, तो समझ में नहीं आएगा कि क्या है क्या नहीं है। अभी देखो निकला ना, रोन खुली ना। पर वो तो ऐसी चीज़ है कि उसका कोई इस बात की गारंटी नहीं है कि वो कवर लगाने के बाद भी वो लीकेज ना करे। कवर के अंदर सेफ्टी पर्पस ये रहता है कि डस्ट ज़्यादा नहीं लगेगा। डस्ट वैसे अभी डस्ट इतना नहीं लगता, वो तो अभी इसमें चली है इसलिए आपको लग रहा है, वैसे वो क्लीन ही रहता है। डस्ट लगेगा तो लीकेज मारेगा, इसके अलावा लीकेज नहीं। बट नॉर्मल तो डस्ट तो जो हवा में रहता है उतना तो रहेगा ना। वही तो बोला, एक कण भी अंदर घुसा हम्म। तो फाड़ देगा। ये तो कंपनी को सोचना चाहिए, अगर इतना ज़्यादा सेंसिटिव है तो कुछ ऐसा करके दें। अप्स एंड डाउन जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना, सब में कस्टमर आफ्टर मार्केट ये लगाता ही है। बरोबर है, सही है। तो देखा गाइस, ध्यान रखने का इस चीज़ का कि अगर आप गाड़ी नहीं भी चलाओगे ना और 3-4 महीने खड़ी रखोगे तो अभी इसका लीक कर ही जाएगा ये। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना कि अगर आप ले रहे हो तो इस पर सीधे कवर लगवा ही लो। अभी तो इनका ऐसा बोलना है कि बहुत ज़्यादा लीक नहीं कर रहा है ये, मतलब शुरुआत हो गई है। और ये मतलब किसी इंश्योरेंस वगैरह या उसमें क्लेम नहीं होगा, ये आपको कैश पे करके ही इसको रिप्लेस करवाना पड़ेगा। और इसका कॉस्टिंग को 14,500 के आसपास है। सो दोस्तों, गाड़ी अपनी हो गई है रेडी एकदम, और गाड़ी की चेन ल्यूब क्लीन और ल्यूब दोनों अच्छे से हो गए हैं और गाड़ी मस्त वॉश हो गई है। देख लो, एक तो चीज़ें भैया ने बताई हैं करने के लिए, तो वो अपने को करना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं और बात करते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में अपन। मौसम हो रखा है बारिश का, तो अभी बस दिक्कत ये है कि गाड़ी गंदी हो जाएगी और फिर घर जाके फिर से वॉश करनी पड़ेगी, ऐसा लग रहा मुझे तो। सो गाड़ी कंप्लीट करा के अभी अपन निकल चुके हैं, और 3-4 चीज़ें हैं जो कि आपको बारिश से पहले गाड़ी में करवाना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो फ्रंट सस्पेंशन है उसके लिए जो कवर आता है वो आप लगवा लेना, और दूसरा इसका एक रेडिएटर ग्रिल। वैसे ज़रूरत नहीं होती है, बट हाँ बारिश के टाइम पे थोड़ा सा ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, बिकॉज गंदी मिट्टी का जो व्हील घूमता है तो उसका जो पूरा डस्ट वगैरह है सारा का सारा रेडिएटर के उस पर ही आता है। तो अगर अच्छा होगा तो क्या है कि थोड़ा प्रोटेक्शन अच्छी मिल जाएगी। वैसे तो वो होता ही है, बट स्टिल फिर भी सेफर साइड के लिए ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा एक चीज़ और, ये आप जो मेरे स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं, पहले आप वीडियो देखिए, उसके बारे में उसके ऊपर बात करते हैं अपन। आपने जो ये वीडियो देखा ना, ये एक्सीडेंटल गाड़ी है, और जो गाड़ी चला रहा था वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है अभी, बिकॉज एक्सीडेंट हुआ ही उतना खतरनाक है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब बहुत अच्छा सा खासा इम्पैक्ट था गाड़ी का, तो आप देख ही रहे हो, पार्ट्स सारे के सारे टूट चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा गाड़ी में। तो बस यही कहना चाहूँगा कि आप ऐसे गाड़ी चलाते हो तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप वैसे तो कुछ नहीं कर सकते कि किसी ने कोई आ रहा है पीछे से और उसने आपको ठोक दिया गाड़ी से, बट आप ये कर सकते हो कि हाँ, आप जब भी चलाओ गाड़ी तो नॉर्मल जो सेफ्टी है, लाइक हेलमेट, ग्लव्स, शूज़। अगर शूज़ तो मतलब अब बेशक सेफ्टी शूज़ नहीं है या फिर वो राइडिंग शूज़ नहीं है, पर नॉर्मल शूज़ तो आपको पहन ही लेना है फिर भी। पर अगर पॉसिबल हो और आप लंबा जा रहे हो, आपके पास राइडिंग जैकेट है, तो डेफिनेटली आपको राइडिंग जैकेट पहननी ही है।
और वो बस वहाँ पर यही बता रहे थे कि कहीं ना कुछ सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, जिसकी वजह से वो ऐसा हादसा हुआ कि ठीक कि जो चला रहा था वो नहीं है। बट गाड़ी एक ऐसी चीज़ है ना कि आप भगा तो हर कोई लेता है, प्रॉब्लम होती है उसको रोकने के लिए। तो हैवी सीसी गाड़ी अगर अपन चला रहे हैं तो खासकर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उसको रोकने के लिए भी उतनी ही प्रैक्टिस की जाए। मैं अभी देखो कुछ भी मैंने अभी जैकेट नहीं पहनी हुई है, बिकॉज मुझे पता है कि मैं पास में ही जाने वाला हूँ और मैं गाड़ी ऐसे कोई उड़ता हुआ नहीं जाने वाला हूँ, नॉर्मली जाने वाला हूँ, तो मैंने नहीं पहनी है। बट बाकी के सेफ्टी गियर्स, हेलमेट, ग्लव्स, शूज़ वो मैंने पहन रखे हैं, तो वो फ़र्क पड़ता है कि हाँ ये थोड़ी बहुत सेफ्टी तो आप कर ही सकते हो। और मैं उस बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि जिसका एक्सीडेंट हुआ उसने क्या पहना हुआ था नहीं पहना हुआ था, वो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, वो बहुत गलत हुआ जो भी हुआ। बट एनीवेज आप जो कर सकते हो वो ट्राई करना कि आप उतने गियर्स, सेफ्टी गियर्स तो पहनो, ताकि क्या है कि अगर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो तो आप बच पाओ। ये थोड़ा खास ध्यान रखने वाली चीज़ है, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट आती है किसी भी चीज़ को लेकर। गाड़ी तो क्या है, इंश्योरेंस, हम गाड़ी लेने से पहले इंश्योरेंस हमें इसलिए दिया जाता है कि कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो गाड़ी इंश्योरेंस में क्लेम हो जाएगी, वो सब चलता है। बट अपनी सेफ्टी अपने को खुद ही करनी है, उसके लिए इंश्योरेंस भी क्या कर लेगा, इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा होगा तो आपको पैसे दे देगा अगर आपको कुछ हो जाता है तो। बट उससे चीज़ें वैसी होती नहीं है जैसी होनी चाहिए। और हमने एक रेप्लिका वर्जन भी देखा जो कि सर्विस के लिए आया हुआ था। गाड़ी मतलब हर चीज़ सेम है, खाली एक दो चीज़ें, दो तीन चीज़ें उसमें उन्होंने अपडेट की हैं, लाइक एक शिफ्टर इनबिल्ट आता है उसमें, एडजस्टेबल लीवर आता है, उसके बाद ब्रेक पैड्स, अब रेसिंग ब्रेक पैड्स आते हैं उसमें। तो ये दो तीन चीज़ें हैं, बाकी का इंजन वाइज सेम है और ग्राफिक्स थोड़े अलग हैं। बट एनीवेज मौसम आप देख रहे हो एकदम मस्त हो रखा है। और बस यही है कि गाड़ी मतलब पानी कहीं ऐसा भरा हुआ ना हो ताकि गाड़ी अपनी गंदी हो, नहीं तो फिर से वॉश करनी पड़ेगी। और जो कि मेरा पहले ही कंसर्न था कि अगर चेन ल्यूब नहीं करानी होती तो गाड़ी वॉश तो क्या घर पे भी या फिर बाहर भी कर सकते थे अपन। बट कोई नहीं, एक ही बार में दोनों काम हो गए अपने। अब देखते हैं, मौसम एकदम अच्छा हो गया है तो कहीं सोचते हैं कहीं लंबी ट्रिप मारी जाए, जिसके लिए अपन हमेशा रेडी ही रहते हैं। एनीवेज बारिश भी धीरे धीरे चालू हो गई है।